जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यक्स के माध्यम से, जिसमें आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। सज्जनों, महान भावों, देवियों, ये धर्म चर्चा आज का बहुत महत्वपूर्ण है। जो समय की परिस्थितियाँ, ग्रह नक्षत्रों की परिस्थितियाँ, सांसारिक परिस्थितियाँ बनती दिख रही हैं, उनका परिणाम जो सन्निकट सबको अनुभव होगा, अनुभव करेंगे, वो सन्निकट विध्वंसकारी महामारी, प्राकृतिक आपदाएं सन्निकट सम्मुख होने वाली हैं। ये आपको डराने के लिए नहीं, ये मिथ्या वचन नहीं है। ये हमारी संस्कार संस्कृति, जो इतिहास है, संस्कृति का पर्याय ही यही है, जो चिरातन है, पुरातन है, नूतन है, तीनों कालों को समाहित करता है, वही संस्कृति है। जो पहले का इतिहास रहा है, भूत का, कि जब भी सत्कारवाद घटा है, धर्म का आडंबर हुआ है, धर्म प्रदर्शन और नारा बनकर रहा है, तो शिष्टाचार घटा है। शिष्टाचार, विनम्रता, सत्कार, सरोकार, समान व्यवस्थाएं, समता, ममता का हरण हुआ है। तब तक इस धरती पर महाभारत हुआ है, और आज की परिस्थितियां वही दिखाई पड़ रही हैं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए, आपके परिवारजन के लिए, समाज के लिए, भारत देश के लिए और पूरे संसार के लिए महत्वपूर्ण है। आप को इस विनाशकारी लीला से बचना है, सुरक्षित संरक्षित रखना है। जो हमारे ऋषियों का, जीवों का आशीर्वाद, जो हमारे यहाँ माता पिता, गुरु, ऋषि, संत आशीर्वाद देते हैं कि जियो, प्रसन्न रहो, उसका पर्याय यही है कि जियो, जियो का पर्याय कि मरो नहीं। जीवन शरीर के रहते भी है, शरीर के अंत में भी है। शरीर रहते जीवन, और शरीर के ना रहते पर भी जीवन की लीलाएं होती हैं। लीलाएं आपकी सदैव रहती हैं। इसलिए सत्य यही है, सत्कारवाद यही है कि व्यक्ति सदा सदा के लिए रहता है, नित्य निरंतर रहता है, अलग अलग रूपों में रहता है। कभी विचारों के रूप में, कभी प्रकाश के रूप में, संस्कार के रूप में। इसलिए आप सभी महानुभाव भारत संस्कार
संस्कृति के उत्थान के लिए संचार क्रांति में, जन जागृति अभियान में सहयोग प्रदान करके सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो अधिक से अधिक करके परम पुरुषार्थ करिए और परमात्मा के ऋषियों मनीषियों के गुरुओं के आशीर्वाद को प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक करिए। जीवन सार्थक का पर्याय ही यही है, जो अर्थ हो वो सत्य के लिए हो, शुभ के लिए हो। संसार का अर्थ, शरीर का अर्थ परमार्थ, परमात्मा का अर्थ परमार्थ, वही सार्थकता है। अपने जीवन को सफल बनाएं। सत्यनिष्ठा, धर्मनिष्ठा, कर्तव्य निष्ठा, इसको समझने का प्रयास करें। धर्म लोग कहते हैं कि धर्म को हम कर रहे हैं, धर्म को ये कोई करने का विषय नहीं है, कोई कर नहीं सकता, उस पर निष्ठा किया जा सकता है, समर्पण किया जा सकता है। संसार में ये जो शरीर है इसका विसर्जन होता है, मन का अर्पण होता है, आत्मा का समर्पण होता है। ये तीन गुणात्मक संसार है, तीन गुणों से ओतप्रोत है। इन तीन गुणों के कारण तीन परिणाम, तीन प्रभाव से लोग प्रभावित होते हैं। इसलिए आप सभी लोग इनको गहनता को अधिक से अधिक समझने का प्रयास करें। धर्म जो धारण हो रहा है, पृथ्वी धारित कर रही है, पूरी सृष्टि, जड़ जंगम, प्रकृति, वनस्पति, जीव जंतु सभी इसे धारण स्वतः कर रहे हैं। ये स्वतः धारण हो रहा है। इसमें कोई किसी का कर्म के द्वारा, कर्म के योग्यता के अनुसार ये फल किसी को नहीं प्राप्त हो रहा है। ये परमात्मा, प्रकृति के और सृष्टि के सहयोग से, तीनों के योग से, संयोग से ये कर्म स्वतः हो रहा है। ऐसा अनुभव करना, अनुभूति करना और अनुभूति कराना, ये सत्कारवाद है। इसलिए कर्म को संसार के लिए, शुभ के लिए, संसार को सेवा के लिए, प्रेम के लिए, सेवा और प्रेम ही आपको जीने का अधिकार देता है, आपको मालिक बनाता है। जैसे कोई ईमानदार सत्यनिष्ठ नौकर जब किसी मालिक के यहाँ नौकरी करता है तो वो मालिक के परिवार का, जीवन का अंश बन जाता है। वो मालिक
उसे सहजता से सारी जिम्मेदारी सौंप देता है, उस पर विश्वास कर लेता है और वो नौकर भी मालिक की तरह से रहता है। वो अपने खजाने की चाबी, पूरा प्रबंधन उस नौकर के जो सत्यनिष्ठ होता है उसे सौंप देता है। उसी तरह से हमारा मालिक एक है, परमात्मा। जब हम सत्यनिष्ठ होते हैं, ऐसी निष्ठा होती है धर्म पर कि हम कुछ भी नहीं हैं, हम शून्य हैं। परमात्मा भी महाशून्य है। परमात्मा भी कर्म रहित है, पाप पुण्य रहित है, बंधन रहित है, किसी बंधन में नहीं बंधा हुआ है। उसी तरह से मनुष्य भी कर्म रहित है, कोई कर्म नहीं करता। कर्म नहीं करता तो फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, भोग की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जो कर्ता स्वयं को मानता है वो भोक्ता बनता है, वो भोगी बनता है। ये असत्यकारवाद है, ये असत्यवादी विचारधारा है। और सत्यकारवाद विचारधारा जो सत्यनिष्ठा है कि सब कुछ परमात्मा प्रकृति सृष्टि के योग से हो रहा है, हमारे द्वारा कोई कर्म नहीं हो रहा है, ना धर्म हो रहा है, ना कर्म हो रहा है। यही सत्यनिष्ठा है, यही कर्तव्य निष्ठा है। ऐसा स्वीकार करना और स्वीकार कराना, यही समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी है। यही सबका कर्तव्य निष्ठा है। इससे योग करना, सबको जोड़ना, यही कल्याणकारी मार्ग है, सन्मार्ग है। इसलिए संसार में सदैव दो परस्पर विरोधी विचारधाराएं सदैव से रही हैं, लेकिन जब जब सत्कारवाद घटा है, असत्यकारवाद बढ़ा है, जैसा कि आज अनुभव किया जा सकता है, तब प्रकृति ने परिवर्तन किया है। परमात्मा स्वयं किसी न किसी रूप में अवतरित होकर के जब भीड़ बढ़ जाती है, भक्त की भक्ति घट जाती है, संस्कार संस्कृति की उक्ति नगण्य हो जाती है, तो विध्वंसकारी व्यवस्थाएं महाभारत होता है। जो परिस्थितियां बनती दिखती हैं, संस्कार संस्कृति उपनयन देती है। उपनयन संस्कार हमारे यहाँ है, जिसको यज्ञोपवीत कहते हैं, जनेऊ कहते हैं। उसी को ग्रहण करने को वाले को, उस विद्या को धारण करने वाले को ब्राह्मण कहते हैं। उपनयन का पर्याय यही है, अपने को देखना। उपासना का पर्याय है अपने समीप बैठना, अपनों के समीप बैठना, अपने को जानना, अपने को पहचानना, अपने को मान्यता मानना। जो ऐसा समझता है उसकी मान्यताएं, परिभाषाएं
सत्कारवाद को परिभाषित करती हैं, वही सूत्र और सिद्धांत दृष्टांत सुंदर दृष्टिकोण देता है, उसका सुंदर आचरण होता है। नहीं तो ये परमात्मा की फोटो स्टेट प्रतिकापी है संसार, जो छाया है परमात्मा की माया है। इसलिए लोग कुछ करते नहीं हैं। ये लोगों का भ्रम है कि लोग कुछ सही कर पाते हैं या गलत कर पाते हैं। ना कोई कुछ गलत करता है, ना कोई कुछ सही कर सकता है। जब सब परमात्मा के ही अंश हैं तो कोई कुछ क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है। लेकिन गुण के अनुसार विचार, विचार के अनुसार कर्म। संसार गुणा 3 गुणमयी है, इसलिए गुणों के अनुसार लोग कर्म करते हैं, विचार करते हैं। संसार बीज के रूप में है। बीज जब खेतों में बोया जाता है और बढ़ करके जब पक जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो उसी दिन से वो हाशिए पर चला जाता है, उसका जर्जरता आती है, समाप्ति की तरफ जाता है। उसी तरह से मनुष्य भी जब तक बीज परिपक्व नहीं होता तब तक बच्चा वृद्ध करता है, बढ़ता है, और जब बीज उसका परिपक्व हो जाता है उसके बाद उसमें जर्जरता आने लगती है, वो ढलने लगता है, उसकी आयु, उसकी क्षमताएं घटने लगती हैं। ये प्रकृति, ये सृष्टि का गुण है। इसलिए मनुष्य नकल करता है, नकलची होता है। आज की परिस्थिति मनुष्य सिर्फ नकल करता है। वो सत्कारवाद को, विवेक को छोड़ चुका है। जैसा लोग भोजन करते हैं, जैसे आहार व्यवहार करते हैं, जैसे लोगों का मकान, दुकान, व्यवस्था, शिक्षा, सब कुछ नकल के आधार पर है। एक दूसरे का नकल करके लोग आज चल रहे हैं हर क्षेत्र में। और ये नकल पश्चिमी देशों का, पाश्चात्य सभ्यता का नकल आज लोग कर रहे हैं। उसके नकल करके उसकी सभ्यता को, जो पशुवत सभ्यता है, जिसमें संस्कार नहीं है, संस्कार को समझा नहीं है, जो संस्कार को समझता नहीं है, जानने को, तो रावण भी वेद को जानता था, बाली भी जानते थे, महाभारत में दुर्योधन भी जानता था, भीष्म पितामह भी जानते थे, कर्ण भी जानते थे, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सभी जानते थे, लेकिन उसे मानते नहीं थे। उसके अनुसार मान्यताएं, परिभाषाएं नहीं परिभाषित कर पाते थे, जिसके कारण उन्हें दुर्दशा और दंश झेलना पड़ा अपने जीवन में। लेकिन हमारे जो धर्म राम ने या कृष्ण ने उनका जो वध किया, हमारे यहाँ वध करने की पद्धति है, मारने की पद्धति नहीं है, ताड़ने की पद्धति है। क्योंकि जीवन संतुष्ट होने का नाम है। बाल को भी मारने के बाद, वध करने के बाद
राम ने कहा था कि कहो तो मैं तुम्हें जीवन दे सकता हूँ पुनः, लेकिन बाल ने स्वयं अपने शरीर को निरर्थक समझा और अपने शरीर को ही अपने दुख का कारण समझा। कहा, मुझे प्रभु शरीर पुनः नहीं चाहिए, अमरता चाहिए। और उसी बाली ने अपने पुत्र अंगद का हाथ परमात्मा के हाथ में, राम के हाथ में पकड़ा दिया कि परमात्मा का हाथ में जिसके संतान की हाथ हो उसी का जीवन सफल हो जाता है। जो अपने बच्चों का हाथ धर्म के हाथ में सौंपता है उसी का जीवन सफल होता है। रावण को भी परमात्मा ने अंतिम में समझाया। रावण भी इस बात से लेके संतुष्ट हुआ, चाहे मेघनाथ हो, चाहे रावण हो, चाहे कुंभकर्ण हो, सभी को मालूम था कि ये मार्ग युद्ध का विजयी करने वाला नहीं है, लेकिन इसी मार्ग से तारने की व्यवस्था है। उन्होंने भी कहा, रावण ने भी स्वीकार किया अंत समय में कि परमात्मा का न्याय सबसे प्रिय है। जो लोग जानकर भी मानते नहीं हैं धर्म को, मान्यताएं परिभाषाएं नहीं परिभाषित कर पाते, उनका शरीर निरर्थक होता है, कलंकित होता है। उनका शरीर समाप्त होना ही चाहिए। उनका शरीर का विसर्जन ही होना चाहिए, ऐसा रावण ने भी स्वीकार किया। तो ये हमारे यहाँ तारने की व्यवस्था है, मारने की व्यवस्था नहीं। इसी को न्याय भी कहते हैं कि न्याय संतुष्टि का नाम है। जो अन्यायी हो या जिसके ऊपर अन्याय हुआ हो, दोनों पक्षों को संतुष्ट किया जाए। जिसने गलती किया है वो गलती का पश्चाताप करे, अपनी भूल को स्वीकार करे और दोबारा भूल ना करने के लिए अपने को सजग हो, तैयार हो, वही क्षमा का पात्र बनता है, उसी को क्षमा किया जा सकता है। ये हमारी संस्कार संस्कृति रही है। संसार जो सृष्टि विरोधाभास है, विरोध का आभास कराती है, क्योंकि ये कर्म का आभास कराती है, कर्म के फलों के आभास कराती है। ये इंद्रियां सत्य को नहीं देख पाती, अनुभव कर पाती, इनकी क्षमताएं नहीं हैं। जैसे आप सूर्य को देख रहे हैं, चंद्रमा को देख रहे हैं, तारे को देख रहे हैं, लेकिन जो आकार आपको दिखता है उससे लाखों करोड़ों गुना बड़ा इनका आकार है। जो दूरी आप को दिखती है इनके और आपके बीच में, उससे लाखों गुना ये इनकी और आपके बीच की दूरी है। ये असत्य को ही ये इंद्रियां देख सकती हैं, ये परिभाषित होता है। क्योंकि जहां आपके आँख की, दोनों आँखों की दृष्टिकोण कोण बन जाता है, अंत हो जाता है दृष्टि का, वहीं तक आप देख पाते हैं, वहीं आपको दिखाई पड़ता है। इससे ये भी है कि सूर्य
ग्रह नक्षत्र, आसमान, वायु आपको जो दिखती है, जहाँ आपकी दृष्टि का अंतिम छोर दृष्टि कोण होता है, जैसा दृष्टिकोण होता है वैसा ही आप देख पाते हैं। इससे ये भी अनुभव होता है कि कण कण में सूर्य का प्रकाश, ग्रह नक्षत्रों का प्रकाश और उनका प्रभाव, उनका परिणाम से ही सृष्टि और प्रकृति है, उन्हीं का गुण है, उन्हीं की फोटो कापी है ये सृष्टि। इसीलिए ऋषियों ने हमारे जो बीज है उसे निर्बीज करने की, क्योंकि धरती में गंध है, इसलिए संसार में दुर्गंध है, इस शरीर में भी दुर्गंध है। जो प्राण के संयोग से जेठाग्नि में के द्वारा इसे पवित्र होकर पावन बना करके इसका जब तक शरीर रहता है तब तक, इसलिए हमारे यहाँ शुचिता की बात कही गई है, पावन बनाने की बात कही गई है कि हर तत्व को पावन बनाया जाए, पवित्र बनाया जाए, दुर्गंध को समाप्त किया जाए। दुर्गंध किसी को पसंद नहीं है, असत्य किसी को पसंद नहीं है, भेदभाव किसी को पसंद नहीं है, मतभेद किसी को पसंद नहीं है, लेकिन ऐसा ही लोग भेदभाव करते हैं, दुर्गंध करते हैं, असत्य बोलते हैं, असत्य कारवाद फैलाते हैं। ये संसार के सृष्टि के गुणों के कारण, कर्मों के कारण, विचारों के कारण ऐसा, या एक दूसरे का नकल करना, ये संसार के गुण, कर्म, विचार के द्वारा, असत्य कारवाद के द्वारा ऐसा सब होता है। संसार सृष्टि के त्रिगुणात्मक गुणों के कारण ऐसा होता है, इसमें किसी की कोई जोर नहीं है, दबाव नहीं है, ऐसा होना ही पड़ता है, ऐसा होगा ही। सिर्फ इससे बचने के लिए संसार जगत के रीत से ऊपर परमात्मा की प्रीत करने से, संस्कार संस्कृति के द्वारा ही इन विरोधाभास से, इस दुर्गंध से, इस मृत्यु लोक से अमरता की तरफ, इस विषयी विष से अमृत की तरफ ये संस्कार संस्कृति ही आपको प्रदान कर सकती है। इसीलिए ऋषियों ने हमारे बीज जो आहार हैं उन्हें पवित्र करने की बात कही है। बीज को पहले लोग निर्बीज करते थे, भून देते थे, या बीज को गोबर पर बो देते थे। आज भी भागवत कथा होता है तो कलश के ऊपर जौ के दाने लगाए जाते हैं जो अंकुरित हो जाते हैं। पहले यही विधि थी कि उसे गोबर पर बो दिया जाता था, जब वो अंकुरित हो जाता था उसे सुखा दिया जाता था, फिर उसे पीसकर या सबसे ज़्यादा उसके भिगो करके, लोग चावल को भिगो करके गुड़ के साथ लोग खाते थे। उसके दाने बहुत महीन जब नहीं होते थे, कण के रूप में रहते थे, तो शरीर के अंदर जल को ज़्यादा सोखते थे। कम भोजन करना पड़ता था, कम आहार होता था, पेट में जल की मात्रा, वायु की, प्राण की मात्रा ज़्यादा होती थी। लेकिन आज जब लोग उस परंपरा से लोग भोजन नहीं कर रहे,
आज तो सिर्फ नकल कर रहे हैं। आज लोगों को खाना नहीं आता, उठना बैठना नहीं आता, सोना जागना नहीं आता, चलना फिरना नहीं आता, संभालना नहीं आता, अपने को जानना पहचानना नहीं आता, अपनों को जानना पहचानना उनका निरर्थक हो जाता है असत्य कारोबार के कारण। इसलिए जो भी कर्म धर्म है ये स्वतः परमात्मा के धारण करने से है। उसी के धारण करने से ये सृष्टि ये शरीर है। उसी के अनुसार हमारी धारणाएं हों, हमारी मान्यताएं हों, हमारी परिभाषाएं हों, तभी सार्थक परिणाम सबको मिल सकता है। उसी को हम ध्येय में हमारा हो, उसे सदा हम ध्यान में रखें। यही संस्कृति है, यही संतुति है। बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तभी उसे संस्कार 70% मिल जाते हैं। जब मर्म होता है, कोमलांगम होता है शरीर, तो जो माँ खाती है, सोचती है, देखती है, अनुभव करती है, वही विधि व्यवस्था उसके बुद्धि में चिपक जाते हैं। जो जीवन भर उसे वो निकाल नहीं पाता, उसे भूल नहीं पाता, उसके अनुसार ही कर्म करता है। बच्चा जब माँ के गर्भ से बाहर पैदा होता है तो 11 वर्ष तक उसका शरीर कोमलांगम होता है, उसके मर्म जागृत होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ अल्प समय विद्या सब पाई। उसे जीवन की सार्थकता, जीवन का अर्थ, शरीर का अर्थ, संसार का अर्थ, परमार्थ का अर्थ ही उसे उसके सामने प्रस्तुत किया जाता था। ऐसी परिस्थितियाँ होती थीं कि इन्हीं को वो देखता था, इन्हीं के बारे में सोचता था, पवित्र आहार करता था। इसलिए वो उस सारी व्यवस्थाएं, सुव्यवस्थाएं, सत्कार्यवाद उसके बुद्धि में चिपक जाती थीं, जो जीवन पर्यंत वो समाप्त नहीं होती थीं। उसके संस्मरण में संस्कृति बनकर, संस्कार बनकर रहती थीं। आज के समय में बच्चे माँ के गर्भ में जो माँ नकल करती है, गलत खान पान आहार दृश्य देखती है, वैसा ही बच्चा माँ के गर्भ में दिखता है, सीखता है। और बच्चे जब बड़े होते हैं तो भी नकल विदेशियों के तर्क पर नकल करके उसी को देखते हैं। वैसी उनकी शिक्षा होती है, वैसी उनकी व्यवस्था होती है। आज सब कुछ गैर भारतीय होता जा रहा है। इसे इंडिया बना दिया गया है। इसलिए भी सावधान होने की आवश्यकता है सबको। इस भारत माता की जय के लिए, भारत माता की जय, गौ माता की जय, धरती माता की जय, धर्म की जय से ही सबकी जय जयकार होगी। सबकी जय जयकार हो। और 2024 का चुनाव जो हमारा संविधान
देश की आज़ादी भी हमारे संस्कार संस्कृति सनातन के द्वारा ही आई है। नहीं तो उस समय बहुत से लोग जो इसके लिए मुख्य धारा में जो पथ प्रदर्शक थे आंदोलन में, वो भी अगर स्वार्थी होते तो पदों को प्राप्त करते, संसार को भोगते, लेकिन अपने शरीर को, अपनी सुखों को और संसार को भी त्यागने से उन्होंने परहेज नहीं किया, बलिदान किया। जीवन पर्यंत आज उनका शरीर भी नहीं है, लेकिन तब भी वो जिंदाबाद हैं। यही भारत की संस्कार संस्कृति है। इसी कारण हमें आज़ादी मिली थी और उस समय जो संविधान बनाया गया था उसकी जो मूल प्रस्तावना थी उसमें राम का चित्र था, हनुमान का चित्र था, शिवाजी का था, महावीर भगवान का था। कुल 22 चित्र थे, 22 पृष्ठों का प्रकथन था। जिस तरह से रामचरितमानस श्रीमद् भागवत में शुरू में जो महतत्व होता है, जो आरती होती है, वो पूरे शास्त्र का सार होता है। कम शब्दों में चित्र, एक चित्र 1 लाख शब्दों के बराबर होता है। इसलिए हमारे संविधान में चित्र के माध्यम से संविधान को बनाया गया, प्रदर्शित किया गया कि दिखाया ज़्यादा गया, लिखा कम गया। हमारा धर्म देखने पर विश्वास करता है, ना एक देखा ना 100 सुना, इस पर विश्वास करता है, ना 1000 लिखा शब्द। इसलिए मूल संविधान जो बनाए गए थे उस मूल संविधान को स्थापित करने के लिए पुनः जो बीच में स्वार्थी अज्ञानी लालची लोग थे, धर्म को जानते भले रहे हों लेकिन धर्म को मानने को जो तैयार नहीं थे, उसके अनुसार मान्यताएं नहीं बनाना चाहते थे, परिभाषाएं नहीं बनाना चाहते थे, उन्होंने कम से कम 30 आर्टिकल 3 व्यवस्थाएं उसमें शामिल करके उस संविधान को असंवैधानिक व्यवस्था उसमें डाल दी है। उस असंवैधानिक व्यवस्था को, उन धाराओं को, उन एक्टों को निकालने के लिए मूल संविधान जो है उसे स्थापित करने के लिए ये 2024 का चुनाव हो, ताकि भेदभाव, मतभेद, एक दूसरे का विरोध, विरोधाभास, द्वंद्व प्रतिद्वंद, राग द्वेष, हिंसा समाप्त होकर परम अहिंसा, परमागत की तरफ, पुरुषागत की तरफ, परमानंद की तरफ, परम शांति की तरफ, परम कल्याण की तरफ, परम आनंद की तरफ महान भारत बने, श्रेष्ठ भारत बने, समृद्धशाली भारत बने। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।